दोस्तों को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली कहानी है। आमतौर पे इस कुंभ में हमने इस कुंभ के न जाने कितने रूप देखे। कभी बहुत खुशी हुई कि पढ़े लिखे न जाने कितने बाबा ऐसे देखने को मिले जिन्होंने अपने ज्ञान से पूरी दुनिया को चौंकाने का काम किया। फिर कुछ अलग अलग कंट्रोवर्सी भी हुई। जैसे एक महिला थी फिल्मी अदाकारा, उनको जब महामंडलेश्वर बनाया गया उसको लेके काफ़ी वाद विवाद हुआ। इसी के बाद फिर वीआईपी कल्चर को लेके तरह तरह के सवाल उठाए गए। इस बार कुंभ में जो भीड़ थी वो भी काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ थी। और भी लोगों के आने का तरीका, इंतज़ाम, बजट, ये चीज़ हर बार से ज़्यादा था। तो कहीं ना कहीं लोग ज़्यादा आकर्षित भी थे कुंभ को लेके। अच्छा, इस बार हर बार की तुलना में नेट भी सस्ता है, सोशल मीडिया पे ज़्यादा लोग जुड़े हैं, तो प्रचार प्रसार भी खूब हुआ। ज़्यादा लोग यूट्यूब चलाते हैं, ज़्यादा लोग इंटरनेट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तमाम और प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं। तो इस वजह से ठीक ठाक प्रमोशन हुआ, इसका ठीक ठाक ब्रांडिंग हुई। आलम ये था कि कुंभ को लेके पूरी दुनिया के लोग सर्च कर रहे थे, क्योंकि जिस हिसाब से इसकी रील्स बनाई गई, जिस हिसाब से सोशल मीडिया पे इसका प्रचार प्रसार हुआ, कभी आईआईटी बाबा आए, कभी पीएचडी बाबा आए, कभी कांटों वाले बाबा आए। कांटों वाले बाबा को भी लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई। एक लड़की ने बड़ी बदतमीजी की थी, उसको लेके भी लोगों ने बड़ा भला बुरा कहा। ओवरऑल अब ये मान के चलिए कि इस बार का कुंभ बड़ा ही भव्य, बहुत ही सुर्खियों में घिरा हुआ। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत दुखद हादसा हुआ, उसको लेके भी चर्चाओं में बना था। चूँकि कितने लोग मारे गए हैं अभी तक इसकी एक्चुअल तस्वीर ही निकल के नहीं सामने आई है। कई सारे लोग गायब हो गए थे, उसको लेके भी अभी तक सवाल उठ रहे हैं कितने लोग जो गायब हुए, क्या वो मर गए। कई बड़े पत्रकारों ने तो ये तक कह दिया कि जो लोग मरे थे उनकी लाशों को गंगा नदी में फेंक दिया गया। अभी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी ये कहा कि लाशों को गंगा में फेंका गया, इस वजह से गंगा का पानी दूषित हो गया। यानी बड़ा हादसा भी हुआ, भगदड़ भी मची, कुछ अच्छी घटनाएं भी हुई, न जाने कितनों का परिवार टूटा। लेकिन इसके बावजूद एक महिला ऐसी थी जिसका परिवार वहाँ जाके थोड़ा सा संपन्न हुआ। अब इंतज़ार डॉक्टरों की टीम का है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, पूरी कहानी आप सुन लीजिए। बात इसी कुंभ की है, चंद दिन पहले की। इसी कुंभ में अलग अलग जगहों से लोग नहाने आए थे, अलग अलग जगहों से लोग घूमने आए थे। इन्हीं में से कुछ लोग झारखंड के धनबाद से आए थे। झारखंड के धनबाद में एक जगह लगती है भूली। इसी भूली से लगभग 10 से 12 लोग आते हैं। आने के बाद कुंभ में लोग घूमते हैं, नहाते हैं। नहाने का अपना एक टाइम होता है, उसके बाद तो फिर वो लोगों से मिलते हैं, देखते हैं कि कौन से बाबा हैं, कौन से साधु हैं, कौन से महात्मा हैं। ऐसे ही ये जो लोग आए थे, इनकी जो भीड़ थी, इनका जो हुजूम था, वो अलग अलग इलाकों में कुंभ में घूम रहा था, विचरण कर रहा था। इसी दौरान इनकी नज़र एक शख्स पे टिकती है। उस शख्स को जब ये देखते हैं, देखने के बाद ये तमाम लोग उसको घूरने लगते हैं। घूरने के बाद इनको बड़ा अजीब लगता है कि शायद इसको कहीं देखा है, ये कोई अपना सा लग रहा। लेकिन अब कैसे पूछें, एक तो बाबा, मन में सवाल भी, शंका भी, डाउट भी, लेकिन अब कंफर्म कैसे करें। आलम यह हुआ कि थोड़ी देर तक इधर उधर सोचने के बाद फिर किसी ने हिम्मत की और हिम्मत करके एक तस्वीर क्लिक की। क्योंकि बाबाओं का गुस्सा, बाबाओं का क्रोध भी कुंभ में बड़ा भयानक होता है। तो जब तस्वीर क्लिक की, उसके बाद गांव में उसको अपने भेजा, भूली में, और जिसके पास भेजा उससे एक सवाल पूछा कि क्या ये वही हैं जिनको हमने 27 साल पहले खो दिया था। अब जिसने देखा उसने भी हाँ में ही सिर हिलाया। उसने भी फ़ोन किया, कहा यार ये लग तो वही रहे, लेकिन अब कंफर्म कैसे करें। इसके बाद फ़ौरन जिस शख्स का वो मोबाइल था, उसने कहा रुको। उसने अपने किसी और गांव वाले को फ़ोन किया और कहा कि आपको एक तस्वीर भेज रहे हैं, और क्या आप कंफर्म करके बता सकते हैं कि आपके भाई हैं या नहीं। उसके बाद वो तस्वीर गांव में भेजी गई। गांव में जैसी वो तस्वीर भेजी गई, जिस शख्स के मोबाइल पे वो फ़ोटो भेजी गई, बद्री यादव नाम था, वो चीखता हुआ अपने घर के अंदर अपनी भाभी के पास जाता है। और जाने के बाद देहाती में एक लाइन बोलता है कि कमलेश और बिमलेश के जो बाप हैं वो मिल गए। 27 साल बाद वो महिला कमलेश और बिमलेश के फादर यानी उसके पिता के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पाती है।
आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जो बद्री यादव है वो मजाक कर रहा। लेकिन अपने आप को संभालते हुए फ़ौरन ये पूछती है कहाँ। उसके बाद बद्री यादव तस्वीर दिखाता है। भाभी उसकी तस्वीर देखती है जिसका नाम था धनवंतो। धनवंतो जब तस्वीर देखती है, देखने के बाद आंखों में आंसू लिए अपने बच्चों से कहती है कि तुम्हारे पापा मिल गए। उसके बाद ये तमाम लोग व्यवस्था करते हैं, अगली ट्रेन पकड़ते हैं, कुंभ पहुंचते हैं। गांव की एक अलग भीड़, इधर बात सोशल मीडिया पे फैल गई तो मीडिया वाले, तमाम और यूट्यूबर्स, सब लोग इंतज़ार में लग गए कि अब वो महिला आएगी, उसका पति यहाँ अघोरी साधु बन के बैठा है, दोनों की मुलाकात होगी, देखते हैं क्या होता है। न्यूज़ कवरेज चलने लगी, तमाम जगहों पे बुलेटिन दिखाया जाने लगा, लोग लाइव करके बैठे थे। इसी दौरान वो महिला आती है। आने के बाद अब पहले तो अपने पति को जी भर के देखती है, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। अपने बच्चों को कहती है कि देखो तुम्हारे पापा हैं। अब धीरे धीरे तमाम लोग उस बाबा के नज़दीक जाते हैं। जाने के बाद उससे कहते हैं कि तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी बीबी आई है, तुम्हारे बच्चे आए हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो बाबा थे वो कुछ बोलते ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। ये चीज़ देखने के बाद तमाम लोग और घबरा जाते हैं, कहते हैं ये क्या नया ड्रामा है। उसके बाद फिर अब ये कहा जाता है कि बच्चे अगर आगे जाएं और अपने पिता से बात करें तो शायद बात दूसरी हो। उसके बाद कमलेश और बिमलेश आगे जाते हैं, अपने पिता से कहते हैं कि पापा घर चलो, सब लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। इतना कहने के बाद बच्चों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह अघोरी फिर से वैसे ही बैठा है। फिर अब तमाम लोग, मीडिया वाले, अलग अलग लोग पूछने लगते हैं कि भैया तुम्हारे बच्चे आए हैं, तुम्हारी बीबी आ रही है, तुम क्यों नहीं जा रहे हो। इस पे आदमी जो कहानी सुना देता है, इसको सुनने के बाद तमाम मीडिया वाले हैरान हो जाते हैं और मामला डीएनए पे अटकता है। दरअसल इस शख्स का कहना है कि ये इन लोगों को जानता ही नहीं है, झारखंड से इसका कोई ताल्लुकात ही नहीं है, ये बनारस का रहने वाला है। बनारस में इसकी बीबी है, इसके 4 बच्चे हैं, बनारस में ही रह रहा था। और ये तमाम लोग जो कह रहे हैं ये इसको सुनाई भी नहीं दे रहा है, इसको बस महादेव का नाम सुनाई देता है। अब ये तमाम चीज़ें जब वो आदमी बोलता है जिसको ये लोग अपना बाप समझ रहे थे, ये बच्चे बेचारे, वो महिला जिसको अपना पति समझ रही थी, तो फिर ये लोग इस कदर श्योर थे कि इन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा कोई परिवार है, तुम्हारी कोई फैमिली है, तो तुम चलो, तुमको अपने खर्चे पे हम बनारस लेके चलेंगे। ले चलने के बाद एक बार हमको इत्तला हो, एक बार हम इत्मीनान हो जाए कि तुम्हारा कोई बनारस में रहता है, तुम्हारा कोई परिवार है, तो हम आपसे माफ़ी भी मांग लेंगे। लेकिन एक बार हमारी शंका के लिए, चूँकि 27 साल पहले हमने अपने किसी को खोया है। अब ये तमाम बयान जब परिवार वाले देते हैं तब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर 27 साल पहले क्या हुआ था। तो यहीं से कहानी फिर चली जाती है लगभग 28 साल पहले। 28-29 साल पहले झारखंड में एक जगह लगती है धनबाद, काफ़ी मशहूर है, मूवीज़ वगैरह भी बनी है। इसी धनबाद में एक जगह लगती है भूली, और इसी भूली में ए ब्लॉक में एक फैमिली रहा करती थी। फैमिली में गंगा सागर यादव, बद्री यादव और उनके 2 भाई, पिता, ये तमाम लोग ठीक ठाक तरीके से रहा करते थे। जो गंगा सागर यादव था, अपने एक दोस्त राजकुमार के साथ जानवरों का व्यापार करता था, कहीं से गाय खरीदता, कहीं बेच देता, छोटे छोटे बछड़ों को खरीदता, उसको थोड़ा सा बड़ा करके बेच देता, जब दूध देने लायक हो जाती तो अच्छे दाम पे बेचता। यही करके अपना पेट पालता था। अब बात 90 की दशक की है, ठीक ठाक रुतबा था ऐसे परिवार का जिसके पास पशुओं का कारोबार हो। लिहाजा इसकी लड़की देखी जाती है, फिर धनवंतों से इसकी शादी फिक्स हो जाती है। शादी होने के बाद धनवंतो अपने पति के साथ अपने घर पे आती है। न कोई लड़ाई, न कोई झगड़ा, आज की तरह कुछ पुराने प्रेम संबंध वाले भी मामले नहीं थे तब। लिहाजा पति पत्नी की ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से कट रही थी। शादीशुदा ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी, शादीशुदा ज़िंदगी आगे भी बढ़ी। गंगा सागर और धनवंतों के बीच एक औलाद ने जन्म लिया, बेटा था, इसलिए उन्होंने उसका नाम कमलेश रखा। कमलेश के साथ साथ फिर दोबारा धनवंतो प्रेग्नेंट हुई। इसी दौरान कमलेश के जो चाचा थे, यानी गंगा सागर के छोटे भाई, उनकी शादी पड़ जाती है। अब शादी पड़ी और शादी पड़ने के बाद तमाम लोग तैयारियों में जुटे हुए। इधर एक दिन गंगा सागर देखता है कि उसकी जो पत्नी धनवंतो है, उसके बदन पे एक कोई बढ़िया साड़ी तक नहीं है। ये चीज़ जब वो देखती है, देखने के बाद पति कायदे से बड़ा शर्मसार होता है। वो कहता है कि
अब मेरी पत्नी और मैं इतना बड़ा कारोबारी अपने आप को समझता हूँ, उसके तन पे एक साड़ी तक नहीं है, शादी की तारीख नज़दीक है। फौरन गंगा सागर अपने दोस्त से कहता है, जिसका नाम था राजकुमार, उससे कहता है कि मेरे साथ चलो यार, मुझे अपनी पत्नी के लिए साड़ी लाना है। इतना कह के वो अपनी पत्नी को बता के अपने बेटे का माथा चूम के वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद अब इधर पति शहर चला गया, पत्नी घर के काम में बिजी हो गई। शाम हुई, शाम होने के बाद अब इधर ये लोग रास्ता देख रहे हैं कि अब आएंगे अब आएंगे। पत्नी खुश भी थी कि मेरी साड़ी आ रही, लेकिन पूरी रात गुजर गई, जो गंगा सागर यादव था वो आया नहीं। अच्छा, इससे पहले भी ऐसा कई बार हुआ कि पशुओं को खरीदने बेचने हो गया और लौट के नहीं आया। इस वजह से परिवार में किसी ने बहुत ज़्यादा डाउट नहीं किया, सबने इसको नॉर्मल लिया कि चलो ठीक है, गया है, आ जाएगा 1-2 दिन में। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता चला गया और ये लौट के आया नहीं, धीरे धीरे परिवार के तमाम सदस्य परेशान होने लगे। किसी ने सलाह दी कि जाओ और FIR करवाओ। तब सोशल मीडिया का ज़माना था नहीं कि व्हाट्सएप ग्रुप में तस्वीरें डाल दो, लिहाजा फिर धीरे धीरे वक्त के साथ साथ पुलिस में FIR हुई। पुलिस वाले भी अपने तरीके से खोजने लगे, लेकिन ना ही तब CCTV कैमरा था, ना व्हाट्सएप ग्रुप था, ना ही DP। तब के ज़माने में ब्लैक एंड वाइट एक आध फोटो मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो वो भी नहीं। मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे, कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो गया। लेकिन जिस हिसाब से 2 दोस्त गायब थे और उस हिसाब से क्राइम वाइम भी नहीं था, तो ज़्यादा किसी ने फिर इसको गंभीरता से नहीं लिया। सबने यही सोचा कि कहीं चले गए होंगे। पत्नी बेचारी रास्ता देखती रही। 27 साल गुजर गए। इधर जो पेट में बच्चा था वो भी पैदा हो गया, वो भी बड़ा हो गया। इधर जो बड़ा बेटा था वो तो और बड़ा हो गया। दोनों हमेशा पूछते पापा कहाँ हैं, तो माँ कुछ बता नहीं पाती। इसी दौरान कुंभ से 27 साल बाद 2025 में तस्वीर आई। इनको यकीन है कि ये उनके ही घर के हैं, यानी गंगा सागर यादव। इधर वो अघोरी साधु बार बार कह रहा है कि ये गंगा सागर नहीं है, मेरा नाम कुछ और है, मैं कहीं और का हूँ। परिवार जिद पे अड़ा है कि या तो आप अपना घर दिखा दीजिए या फिर आप अपना DNA टेस्ट करवा लीजिए। लेकिन अब यहाँ दिक्कत ये है कि एक आदमी अगर ना करवाना चाहे तो ऐसा कोई क्राइम तो है नहीं कि पुलिस फोर्स करे। बहरहाल पुलिस ने समझा बुझा के परिवार वालों को घर भेजा है, लेकिन परिवार वाले नज़र गड़ा के रखें कि जब कुंभ खत्म होगा तब हम इस आदमी को अपने साथ लेके जाएंगे। आदमी है कि जाने को तैयार नहीं, पहचानने से साफ इनकार कर रहा, लिहाजा ये पूरा मामला उलझता चला जा रहा। खैर, अब इसमें देखना है कि होता क्या है। लेकिन उम्मीद यही है कि अगर गंगा सागर यादव ही वो अघोरी है, तो अगर अपने परिवार के पास लौट आए, चूँकि 27 सालों में उस महिला ने ना किसी से शादी की, ना ही अपने माथे से सिंदूर हटाया, 27 सालों तक वो सुहागिन मान के अपनी ज़िंदगी को गुजारती रही, तो अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। खैर, फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।